चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के एक्चुअल क्वेश्चंस, और उसमें हम एक टॉपिक लेते हैं अलजेब्रा। इसमें हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं और एक्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन को करने का क्या फ़ायदा होता है कि हम कंसेप्ट बना पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चंस में बहुत सारी ट्रिक्स और लॉजिक्स होती है। हमें उन ट्रिक्स और लॉजिक को कैच करना है, कैसे मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। तो ये पूरा जो सेशन है हमारा, इसमें हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ट्रिक्स जो होंगी वो मैं बताता चलूँगा। मेथड और ट्रिक्स दोनों हम डिस्कस करते चलेंगे। अगर आपने सेशन कंप्लीट कर लिया तो बिलीव है मुझे कि आप अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। टॉपिक वाइज तो स्टडी करना है, पर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करते हैं सॉल्व, तो हमें समझ में आता है कि हम क्वेश्चंस में कैसे ट्रिक्स लगा सकते हैं या कैसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे एक एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है। रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 15, और इस पूरे का स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर रूट 6 रूट 10 रूट 15 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे लिए ऑप्शन बहुत हेल्प करने वाले। रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 2 रूट 3 रूट 5। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें सभी में हम एक बेसिक कंसेप्ट यहां पर यूज करते हैं नॉर्मली। अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर। देखिए अभी समझा रहा हूं इसलिए स्टेप्स लिख रहा हूं, बाकी आप मेंटली ऑप्शन से लॉजिक से कैसे करेंगे वो बताता चलूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर कभी हम सोचते हैं कि रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर होता तो क्या मिलता, तो हमको मिलता a प्लस b प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट a इंटू रूट b। इस मीन्स कि दिए हुए क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा स्टडी करें। अभी मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। तो रूट 6 के अगर हम फैक्टर बनाए तो रूट 2 इंटू रूट 3 होगा। अच्छा, रूट 2 रूट 3 और रूट 5 के ऑप्शंस हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ऑप्शन हमेशा होते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने लॉजिक्स को डेवलप करें। यहां पर अगर हम आए तो 2 रूट 5 इंटू रूट 2 लिख सकता था मैं, और मैं इसे चाहूं तो ऐसा लिख सकता था 2 रूट 3 एंड रूट 5। अब हमें कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, वो कैसे बनाएंगे वो बताता हूं। जैसे हम 10 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू रूट 2 रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 3 रूट 5, राइट। ये पूरा स्क्वायर रूट में हमारा मैनेज हो रहा है। अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 रूट 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 रूट 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 रूट ऑफ 5। देखिए यहां पर रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, अगर इसको मैं ऐसा समझूं कि ये a है, ये b है, ये c है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये पूरे टर्म प्लस के हैं, तो हम देखते हैं एक बात बोल सकते हैं कि इन तीनों आंसर में कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। यानी आप क्वेश्चन स्टार्ट करने के साथ ही इस क्वेश्चन के लॉजिकल तरीके पे जाते तो आप आंसर डी बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि ये सारे टर्म प्लस के हैं, तो नेगेटिव फॉर्म में नहीं आता। सेकंड थिंग, अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करिए, तो आप बोलते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा लॉजिकल अप्रोच को हमें यूज करना चाहिए। तो रूट a प्लस रूट b प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट बी सी प्लस 2 रूट सी ए, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही लिखा, दिस इज ए बी सी 2ab 2bc 2ca। तो ये हमको मिलेगा रूट ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर मीन्स रूट 2 रूट 3 रूट ऑफ 5। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये भी एसएससी एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? रूट सेवन अप टू इनफाइनाइट
इक्वल टू 343 पावर y माइनस 1, देन y इक्वल टू, नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के होते हैं। कैसे करते हैं इसको मैं समझाता हूं आपको। दिखने में ये अलग दिखता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट तक जा रहा है, पर इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस हमेशा सिंपल होते हैं। क्या करना है आपको, सिंपली इसको x एज्यूम कर लीजिए, तो 7 अप टू इनफाइनाइट को आपने जब x एज्यूम किया तो क्या होगा कि एक टर्म पे हाथ रख दूं तो अगेन x ही रहेगा, तो √7x। ओके, अब आप क्या करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू 7x, x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब x 0 होगा नहीं क्योंकि हमने इस टर्म को x लिया है, तो ये कोई ना कोई न्यूमरिक वैल्यू देगा पॉजिटिव, इसका मतलब x की वैल्यू ओनली 7 होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप क्वेश्चन पे आए हूं, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसा हो गया, 7 इक्वल टू 343 पावर y माइनस 1। क्या होगा, ये 7 पावर 1 है, इसको हम 7 का क्यूब लिख सकते थे, 7 क्यूब इज 343, राइट। 7 पावर 1 इक्वल टू 7 पावर 3 माइनस 3। अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, इसका मतलब 1 इक्वल टू 3 माइनस 3, 3 इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4/3। अभी क्योंकि हमने एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन किया तो इस पर किस तरह के और क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट नोट डाउन, यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड है, इनफैक्ट बैंकिंग में, एसएससी में, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। √6 अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर प्लस लिखा है, राइट, और सभी पे अंडर रूट है, ये कंप्लीट अंडर रूट, ये कंप्लीट अंडर रूट, ये कंप्लीट अंडर रूट, ये कंप्लीट अंडर रूट। इक्वल टू बताना है, क्या होगा। ऑप्शन नॉर्मली इस तरह के दिए होते हैं, -2 ओनली, 3 ओनली, -2, 3, D नन ऑफ दिस। अब देखिए एक चीज अगर हम इसको ध्यान दें तो इसका आंसर √6 अगर अकेला लिखा होता तो √6 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती, राइट। इस मीन्स कि -2 नहीं हो सकता, और -2 नहीं है इसलिए भी नहीं, तो बचा हुआ ऑप्शन ये हुआ। जब भी हम क्वेश्चंस करें तो हमारे लॉजिक्स को हम हमेशा यूज करें। अब 3 होगा, अब इसको मेथड से भी करें तो हम समझें कि क्या होगा। नेगेटिव वैसे भी रूट के आंसर नहीं होते। आप सबसे पहले इसे x मान लीजिए, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, √6 अप टू इनफाइनाइट। जब आपने इसे x माना तो एक टर्म छोड़ने के बाद ये x बन गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं आपसे बोलूं इसके फैक्टर बनाया, आप बोलेंगे 2, 3, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, ये समझाने के लिए इतनी स्टेप लिखी है, नहीं तो फैक्टर हमें 2, 3 समझ में आ गए थे तो -2 और 3 हम डायरेक्ट लिख सकते थे। x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 3, -2 नहीं हो सकती, ये इमेजिनरी रूट हुआ, तो x की वैल्यू होगी ओनली 3। 6 के अगर आप फैक्टर देखते तो 2, 3, तो पॉजिटिव वाला हमेशा रूट लिया जाता है, तो आप इसको मेंटली भी बता सकते थे। इस पे और क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो बताता हूं। फर्स्ट नोट डाउन, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, √30 अप टू इनफाइनाइट। देख के बता सकते हैं, √30 की मिनिमम वैल्यू होगी 5 पॉइंट समथिंग, यानी 5 से बड़ा जो ऑप्शन होगा वही होगा और पॉजिटिव होगा। अगर हम 30 के फैक्टर बनाए तो 5 और 6 बनता है, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए इक्वल टू 6 के, राइट। ये तो हमने लॉजिक से ही बता दिया, ऑप्शन भी लिखे होंगे। मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, x इक्वल टू √30 प्लस x लेते हैं आप, राइट। स्क्वायरिंग किया, x स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 इक्वल टू 0, -6 प्लस 5, x की वैल्यू आई 6 और -5 नहीं होगा, रियल रूट आएगा, √x इक्वल टू -5 ही, पर -5 इसका इमेजिनरी रूट है, इसको कट कर दीजिए, तो रियल रूट कौन सा हुआ, 6, तो आंसर विल बी 6। आप बिल्कुल देख के बता सकते हैं,
√20 अप टू इनफाइनाइट। बोलिए आंसर क्या होगा? √20 अकेला होता तो आप बोलते, आप क्वेश्चन की लिस्ट बना लो 4 पॉइंट समथिंग, यानी इसका आंसर होता 5। फैक्टर भी बनाते तो क्या होता? 4 × 5 x लेके करते, यही आता। सपोज क्वेश्चन इस तरह का होता, √40 अप टू इनफाइनाइट। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर नहीं बने तो सिंपल करने का अप्रोच वही रहेगा, x लिया 40 + x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x² = 40 + x - 40 = 0। फैक्टर नहीं बन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे √40 की वैल्यू हमें पता है 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6 से बड़ा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बस वही ऑप्शन पे आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो फॉर्मूले मेथड से करें हम, तो x = -b ± b² - 4ac, तो ये +160 हो जाएगा बाय 2, मीन्स 1 ± √160 1/2। अब यहां पर केयरफुल रहना, अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया तो नहीं होगा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, 1 + √160 1/2, यही आंसर होगा। अगर ये देखें हम नेगेटिव साइन पे तो ये होगा 1 - √161, इसका रिजल्ट नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। तो आप देख के बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन में बता सकते हैं कि कब क्या आंसर आएगा। तो अगर मान लीजिए फैक्टर बनते हैं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, नहीं बनते तो भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो तुरंत आपको समझ में जाती है कि क्या आएगी। अगर उससे नियरेस्ट ऑप्शन एक ही हो तो आप सॉल्व ना करें, डायरेक्ट आंसर मार्क करें। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कई बार एग्जाम में, ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करेंगे सॉल्व, उसकी सिंपलेस्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे ये, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2, इसका मतलब है 3 की पावर 1/6 और इसका मतलब है 5 की पावर 1/4। हम जो याद रख सकते हैं वो हमें ये √2 की वैल्यू पता है 1.414, पर बाकी वैल्यू नहीं पता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक्चुअल में इंडाइसेस रूल यूज करना होता है। हम सबके बेस निकाल लेते हैं, तो बेस सबके अभी अलग अलग दिख रहे हैं, तो या तो हम पावर को सेम करें, तो हम पावर को सेम कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है। कैसे? सबसे पहले हम क्या करें, क्योंकि फिर जिसका बेस बड़ा होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका बेस छोटा होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी। तो हमको केवल एक छोटा सा काम करना होगा, 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने का मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 × 3 है, ये 2 × 2 है। तो अगर मैं इसका एलसीएम आपसे बोलूं लो, तो 3, 2 and 2, यानी एलसीएम आया 12। अब करना ये है आपको, बिल्कुल सिंपल, आपको लिखना है 4 पावर 12, पर ये था 1/3, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 4। यहां पर लिखना है 2 की पावर बाय 12, 1/2 था, मैंने लिखा 6। अभी बताता हूं इसका एडवांटेज क्या होगा। यहां लिखना है अपॉन में 12, तो ऊपर आएगा 2, क्योंकि ओवरऑल 1/6 होना चाहिए। यहां पर भी वही लिखना है 5 की पावर बाय 12, तो ऊपर आ गया 3। अब एक रूल है, a पावर m/n हो तो हम इसको a पावर m होल पावर 1/n भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसे चाहें तो 4 की पावर 4 होल पावर 1/12 बना दें। अब सबकी पावर सेम होने से आप क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। 1/12 यहां पर आए, 3 का स्क्वायर पावर 1/12 यहां पर आए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे ही समझिए। स्टेप्स केवल समझाने के लिए लिखी है, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली करते। अब ये हो गया 256 की पावर 1/12, ये हो गया 2 की पावर 6 मतलब 64 पावर 1/12। यहां पर 3 स्क्वायर है, मीन्स 9 की पावर 1/12। अब यहां पर 125 की पावर 1/12। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि सबकी पावर सेम है, इसका मतलब जिसका बेस बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, जिसका बेस छोटा होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। अब आपको यह देखना है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग किस ऑर्डर में बोला है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो अभी यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, मींस घटते क्रम में आपसे बोला गया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी
उसके बाद ये वैल्यू आई, उसके बाद ये वैल्यू आई और उसके बाद ये वैल्यू आई। अब क्वेश्चन में आपको इस ढंग से लिखा नहीं मिलेगा, आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर यही है। उसके बाद अगर हम देखें, हम यहाँ अलग इसको अगर हम यहाँ देखें सबसे बड़ा नंबर, तो आपको जो दिया हुआ क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आएगा 5 की पावर 1/4, उसके बाद 2 की पावर 1/2 और उसके बाद 3 की पावर 1/6। यानी ये सबसे बड़ी वैल्यू हुई, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोला होता तो हम पीछे से छोटे से बड़े पे लिखते। तो जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट करवाएं तो आप वो जब भी कर सकते हैं जबकि आप कोई एक चीज कॉमन करें। तो यहां पर मैंने पावर कॉमन करी तो हम बेस को देख के बता पाए, जो हमारे लिए सिंपलेस्ट तरीका था। नोट डाउन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, सबसे पहले हम समझे इस क्वेश्चन में बोला क्या है। द लार्जेस्ट अमंग द नंबर, इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है। √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस ऑफ √9। एक सीधा सा लॉजिक है कि सभी नंबर में 2 का डिफरेंस है। अब सभी नंबर में 2 का डिफरेंस है तो प्रॉब्लम यहां पर यह आएगी कि हम माइनस हो रहा है तो हमें इसकी या तो एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, नहीं पता तो इसका शॉर्ट तरीका ये होता है कि √a माइनस अगर √b लिखा हो तो हम इसको रैशनलाइज करके क्या कर सकते हैं। देखिए √a प्लस √b का मल्टीप्लाई √a प्लस √b का डिवाइड किया, क्या एडवांटेज ऊपर हुआ a माइनस b अपॉन √a प्लस √b, राइट। √a प्लस √b, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। अब बताइए क्या होगा अगर मैं इनको रैशनलाइज करूं इसी कंसेप्ट से। तो 7 माइनस 5 2 अपॉन √7 प्लस √5, कंक्लूजन देना इजी होगा। 2 अपॉन √5 प्लस √3, 2 अपॉन √9 प्लस √7 प्लस 2 अपॉन √11 प्लस √9। अभी हम थोड़ी देर के लिए रूट भूल भी जाएं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका ओवरऑल वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। आप देखिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में सबसे कम वैल्यू इसकी है, इसका मतलब न्यूमेरिकली सबसे लार्जेस्ट नंबर √5 माइनस √3 ये ही होगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए इसे 7 प्लस 5 भी मानने चलेगा, ये 12 हो गया, ये 8 है, ये 16 है और वो 20 है। इसका मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो आप आंसर ये वाला देते, अभी लार्जेस्ट पूछा है तो आप आंसर ये देंगे। तो ये भी एक लॉजिकल कंक्लूजन होता है क्योंकि रूट में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का सम कंपेयर टू दिस ज्यादा होगा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा तो ओवरऑल वैल्यू कम। अभी लार्जेस्ट पूछा है इसलिए हमने डिनोमिनेटर को स्मॉलेस्ट चेक किया। स्मॉलेस्ट पूछा होता तो हम डिनोमिनेटर को लार्जेस्ट वाला चेक करते। यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिखने में क्वेश्चन बहुत लंबा है बट बहुत ही सिंपल लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 अपॉन √1 प्लस √2 प्रीवियस क्वेश्चन का टाइप ही है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। और सारे क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हर क्वेश्चन एक्चुअल है। अगर आपने एक्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। 1 अपॉन √2 प्लस √3, 1 अपॉन √3 प्लस √4 प्लस 1 अपॉन √99 प्लस √100। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपसे बात की थी 1 अपॉन √a प्लस √b लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं √a माइनस √b अपॉन a माइनस b। कैसे? सिंपली आप इसे रैशनलाइज कर दें। ये कुछ चीजें हैं बेसिक। जब इस तरह के क्वेश्चन आए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हमेशा लॉजिकल और ट्रिकी होता है, उनको हमको समझना है कि लॉजिक क्या है। यहां पर हुआ √a माइनस √b, नीचे हो गया a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b²। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब का डिफरेंस 1 है। इसका मतलब अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा। अच्छा, अब हर एक फैक्टर में देखिए √2 यहां है, √3 यहां है, √4 होगा। हर एक फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा। पहले लॉजिक से बता रहा हूं फिर मेथड से। तो इसका मतलब ये एक 1 है और एक ये 100 है जो कैंसिल नहीं होगा। तो यहां पर मुझे मिलेगा -1 और यहां पर मिलेगा √100।
रूट 100 की वैल्यू 10 और ये -1, तो इसका आंसर आप पहली स्टेप में 9 बोल सकते थे। अब देखिए मैंने क्या किया, वो हम स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहला काम हमने 1 अपॉन, इसको बड़े नंबर को थोड़ा पहले लिखना ज्यादा अच्छा होगा, 1 अपॉन √3 प्लस √2, क्योंकि a प्लस b प्लस a में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन √3 प्लस √4 को वही √4 प्लस √3 ही लिखे, इसको 2 मत लिखेगा आप, प्लस 1 अपॉन √100 प्लस √99। अब ये डायरेक्टली जो फॉर्मूला लिखा है हम वो अगर यूज करें तो हम यहां पर लिख सकते हैं √2 माइनस √1 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी तो 1, सभी के डिनोमिनेटर देखिए क्या आ जाएंगे, √3 माइनस √2 अपॉन 1, √4 माइनस √3 अपॉन 1 अप टू √100 माइनस √99 अपॉन 1। डिनोमिनेटर 1 है इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब √2 से √2 कैंसिल, √3 से अगला √3 कैंसिल, √4 से अगला, यानी हर क्वेश्चन का जो नेगेटिव टर्म है नेक्स्ट टर्म के पॉजिटिव वाले से कैंसिल होता जा रहा है। इसका मतलब ये सारे टर्म कैंसिल, केवल एक माइनस √1 के लिए कोई टर्म नहीं है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, और एक √100 के लिए नहीं होगा, तो ये दो ही टर्म बचेंगे। तो इसकी वैल्यू हुई 10, इसकी -1, तो ओवरऑल आंसर विल बी 9। नोट डाउन।